ना हो कदे हम लटवाना यहाँ तने राज्य में हटाए बैठा। सोच समझ के बात करे। अगर प्रधानमंत्री जी तू बच्चा नहीं है, बालक नहीं है, बेरा है, तू बदमाश तो है, लेकिन समाधान कर दे। ऐसे ऐसे सारा देश का किसान जुड़न लाग रहा है, और जब सारे जुड़ जाएंगे तने उसके है बाद में पकड़ के तेरी टांग और तने राज्य में खींच देंगे। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। बहन किसाना का जोश आप देख सको हो भाई, आग बाढ़ रखिए सकन लाग रहे हैं, क्योंकि भाई कड़ाके, एक मिनट भाई, कड़ाके की ठंड है। और क्योंकि सरकार क्या कर रही है, केवल किसान नेताओं के साथ मुलाकात कर रही है। कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार घुमा करके दिखाए भाई, सारे जितने भी किसान है, बूढ़े बुजुर्ग भी यहाँ पर डटे हुए हैं। और भाई इनका जुनून आप देख सकते हैं। सरकार केवल मुलाकात कर रही है, हर बार यह आश्वासन दे देती है कि भाई हम समाधान कराएंगे, हम समाधान कराएंगे। तो डॉक्टर दलबीर जी जो जागरूक किसान है, शिक्षित किसान है, एक बार फिर मौजूद हमारे साथ। सबसे पहले डॉक्टर साहब राम राम। राम राम भाई, राम राम। और जी ठीक हो? बढ़िया भाई, अरे सरकार के दिमाग में एक चीज चल रही है। सरकार नु सोच रही है हम किसाना ने समझा भी दा, क्योंकि बार बार खट्टर साहब भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नु कहे भाई जो किसान बैठे हैं अपने हैं, अपने भाई है। सरकारी मुलाकात करके नु सोचा है हम इन किसाना ठा भी दिया, और तीनों कानून जो लागू हैं लागू भी रह जाए, और इन किसाना ना आपत्ति भी नहीं हो, किसान भी खुश हो जाए। क्या ऐसा कोई समाधान है, ऐसा कोई निचोड़ निकल सके हैं भाई, कानून भी लागू रह जाए और भाई किसान उठ भी जाओ? भाई देखिए पत्रकार महोदय जी, सवाल बड़ा टेढ़ा है यू जी, और बड़ा कठिन है। जो अगर परीक्षा दे के बालक घर आया करे नूनी का करे, बात तो मुश्किल पेपर है भाई। तूने प्रश्न पूछ तो लिया, ये तो घना मुश्किल प्रश्न है। फिर भी चलो मारे दिमाग से जो मैंने लागेगा मैं बताऊंगा। जी जी भाई मोदी नु कहे तीनों को ये कानून भी लागे रह जेर किसान भी खुश हो जी। भाई फिर मैं बताए तो दूंगा, फिर मोदी मानने को नहीं उस बात ने भी। बताओ जी। इसी बात नहीं है, हल तो हो सके है, हल क्यों नहीं हो सकता? हर चीज का बातचीत से हल संभव है। इस दुनिया में जब तक सृष्टि में आज लग बसदी आई है, कोई भी मुश्किल आन पड़ी इस धरती पे, हर चीज का हल निकला है, तो इस चीज का भी हल है। फिर ये मोदी मानेगा नहीं, बताया मैं जरूर दूंगा। सुनिए, 3 कानून है ये। पहला कानून तो है भाई व्यापारी स्टॉक करेंगे और बाद में बेचेंगे, बड़ी अच्छी बात। किसान फसल खरीद ली और स्टॉक कर ली। मान ले मुकेश अंबानी और अदानी है, इन्हें 2-2 लाख मीट्रिक टन अनाज भर लिया, या 5-5 लाख मीट्रिक टन अनाज भर लिया, लेकिन ये बाद में बेचेंगे। जो मुनाफा होगा उसमें, उस पहले कानून में तो एक प्रावधान कर दे, जोड़ दे इसे में भाई, जो ये व्यापारी बाद में मुनाफा कमाओगे उस मुनाफा में 30% मुनाफा तो उनका खुद का होगा, और 70% मुनाफा यानी कि किसान को उस कानून में स्टैक होल्डर बना दें। स्टैक होल्डर जब बन जाएगा और उसमें लिखित में कर दें, जो एग्रीगेटर है 30% प्रॉफिट तो उसका, और जो स्टेक होल्डर होंगे किसान जिन्हें अनाज खरीदा जाओगा, उनका डाटा रखना पड़ेगा। किस किसान से 100 मन लिए हैं, किस किसान से 500 मन लिए हैं, किस किसान से 10 मन लिए हैं, किस किसान से 40 मन लिए हैं, वो डाटे के अनुसार। और वो जो स्टेक होल्डर होंगे 70% जो प्रॉफिट है उनको बांटना पड़ेगा। ये प्रावधान तो जोड़ दे पहले में। दूसरा है जी एमएसपी खत्म करने वाला, एपीएमसी मंडी खत्म करने वाला कानून। एपीएमसी बरकरार तो जबरू हैगी, एमएसपी का गारंटी कानून बनाए दे, साथ साथ में उसका खरीदी गारंटी कानून बनाए दे। भाई बाहर कोई फसल खरीदो और चाहे ना खरीदो, लेकिन खरीदी गारंटी कानून का फायदा क्या होगा? भाई सरकार की जो एफसीआई है वो जरूर खरीदेगी। बाहर कोई खरीदो ना खरीदो, सरकार जरूर खरीदेगी और एमएसपी पे खरीदेगी, एमएसपी से कम नहीं होगा। और उसमें एक प्रावधान, इसमें 2 चीज जोड़नी पड़ेंगी। एमएसपी कानून खरीदी गारंटी बना दिया, और एक उसमें यह भी बना दो जो एमएसपी है हमारा, जितनी हर साल महंगाई बढ़ेगी उसी रेशो में एमएसपी बढ़ाना पड़ेगा आई साल, और एमएसपी पे सरकार ने गारंटी देनी पड़ेगी। ये कानून बना दिया, एमएसपी से कम नहीं खरीदेगा कोई, 10 साल की सजा।
अब बाहर के नहीं खरीदेंगे, यानी प्राइवेट वाले नहीं खरीदेंगे, तो उस सूरत में सरकार को खरीदना पड़ेगा। इसमें तो ये जोड़ दी। फिर तीसरा कानून है जी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला। देखो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला बड़ा उलझाया प्रश्न है। उसमें किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब फसल पूरी क्वालिटी के हिसाब से या ज़्यादा कम के हिसाब से कई बार कंपनी नहीं खरीदी। उसमें देखो जी 3 बात जोड़नी पड़ेगी। पहली बात तो यह जोड़नी पड़ेगी, किसान के फसल ज़्यादा हो या कम हो वो लेनी पड़ेगी। अच्छा क्वालिटी वाइज, क्वालिटी कम हो या ज़्यादा हो, जो प्राइस है वो भी कम ज़्यादा मिनिमम और मैक्सिमम उसके हैं। जैसे गेहूं है 1975 है, तो गेहूं का मैक्सिमम 2275 बना दिया आज की डेट में। जो अच्छे गेहूं 2275 ले ले, मिडल है वो 2021 ले ले, और जो जिनकी क्वालिटी बिल्कुल ख़राब है उन्हें 1975 ले ले। तो मैक्सिमम मिनिमम वाला नियम साथ में करते हुए तो उसमें यह जोड़ना पड़ेगा भाई फसल जो किसान की है अच्छी हो माड़ी हो और कम हो ज्यादा हो वह पूरी खरीदनी पड़ेगी। नंबर 2 बात, कोर्ट में जाने का कंपनी का अधिकार है, किसान को भी मिलेगा। 2 बात। तो तीसरी यह जोड़नी पड़ेगी, जो कंपनी उस फसल पे जो मुनाफा कमाएगी बाजार में उस पे किसान को शेयर होल्डर बना दो। 20% मुनाफा कंपनी का और 80% मुनाफा किसान का। किसान के साथ मान ले एक कंपनी ने 5000 किसानों से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, मान ले उसमें 2 लाख हेक्टेयर जमीन ले रखी है, उसमें जो भी पैदा होगी जिस रेशो में 80% मुनाफा उन 5000 किसानों में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, चाहे कन्फिगरेट कर लो, उसमें देना पड़ेगा उसको। ऐसा अगर वो जोड़ सके, तीनों कानून भी रह जाएंगे और ये जोड़ दे तो किसान भी खुश हो जाएंगे। लेकिन किसान खुश तो जब हो जाएंगे जब ये प्रधानमंत्री मोदी करे, लेकिन उसकी तो नीयत खराब है, बिल्कुल खराब है। अगर उसकी नीयत सही होती तो ये 3 कानून जो मैंने बताया है इनके साथ ले आंदा, या ये 3 कानून ले आंदा ही नहीं। क्यों? व्यापारिया का दोस्त है, तो व्यापारी इसके दोस्त हैं, उनको मुनाफा देना चाहे, किसानों को तो बेचना चाहे, इसमें कोई शक की और दोहराई की बात नहीं। इसको तो ये करेगा नहीं, कर दे तो हम खुश, समाधान है ये। तीनों कानून भी रह जाएंगे और किसान भी खुश। लेकिन करे कौन? बिल्ली का घंटी में, बिल्ली का गल में घंटी बंद है कौन? ठीक, तो मोदी ये करेगा नहीं। सुनो, समाधान मैंने बता दिया, हो सके है तीनों कानून भी रह सके हैं, हम भी खुश हो सके हैं, घर जा सका हाँ। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की नीयत अच्छी नहीं है, इसलिए वो करेगा नहीं। तो दूसरा समाधान है, एक दूसरा समाधान है, तीनों कृषि कानून चुपक दे ही वापिस ले ले। और भाई आखिरी में हमारा किसानों का तो एक के फैसला है भाई, बिल वापसी तो घर वापसी, और बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। चाहे 2 साल लगो चाहे 10 साल लगो, भाई हम तैयार हैं। हम तो भगत सिंह का खून, हाँ भगत सिंह के टेम में 1938 में भी कुर्की का कानून आया था अंग्रेजा के टेम, जिसमें छोटू राम ने साथ दिया था। और उस दौरान 9 बिन्ने आंदोलन कराया था भगत सिंह का बाप के नेतृत्व में। 9 बिन्ने, जब हम 9 बिन्ने आंदोलन कर सका, हमने तो बिन्ने 2 हैं, बताओ। और हम बताओ उनके वंशज, हाँ हम इतने कमजोर थोड़े हैं। 9 बिन्ने से भी अगर ज्यादा करना पड़ गया तो हम ज्यादा करांगे। आखिरी में मोदी जी एक ही रिक्वेस्ट है और एक ही प्रार्थना है, वैसे प्रार्थना में करना नहीं चाहता क्योंकि नकम्मा तो इतना है, फिर भी चलो कर दिया, तुम मानदा हो दो भाई, तीनों बिल वापसी ले ले, चाहे सा समाधान मैंने सुलझाया वो कर दे, तेरी मर्जी। लेकिन इसको जल्दी से जल्दी निपटा, ऐसा ना हो कदे हम बिल टुआना यहाँ तने राज्य में हटाए बैठा। सोच समझ के बात करे। अगर प्रधानमंत्री जी तू बच्चा नहीं है, बालक नहीं है, बेरा है, तू बदमाश तो है, लेकिन समाधान कर दे। ऐसे सारा देश का किसान जुड़न लाग रहा है, और जब सारे जुड़ जाएंगे तने उसके है बाद में पकड़ के तेरी टांग और तने राज्य में खींच देंगे। और बोलो जी। बिल्कुल। चलो भाई, जो प्रश्न था, क्योंकि सरकार केवल मुलाकात ही कर रही है, ये जुनून आपने देख लिया किसानों के अंदर कि सरकार तीनों कानून भी कर सकती है और किसानों को यहाँ से मतलब घर वापसी भी भेज सकती है। लेकिन इन कानूनों के अंदर इतना बड़ा बदलाव जो डॉक्टर दलबीर ने कहा है ये होना चाहिए। ग्राउंड मीडिया के लिए टिक रिपोर्टर से अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।